और मुश्किलात से जुड़ी एक बहुत बड़ी मगर आम गलतफहमी को दूर करते हैं। आम तौर पे समझा जाता है कि सच्चे ईमान का मतलब बिल्कुल पुरसुकून और टेंशन फ्री जिंदगी है। क्या वाकई? सूरत अल बकरा की ये आयत इस फरेब को तोड़ती है। आजमाइशें दरअसल जिंदगी के निसाब का लाजमी हिस्सा हैं। देखें, जब जिंदगी बोझिल लगे तो इसका मतलब रास्ता भटकना नहीं है, बल्कि यही तो असल रास्ता है। अब इन मुश्किलात को समझते हैं। पहली किस्म है अलबसा, यानी बैरूनी दबाव, जैसे माली मसाइल या मुश्किल लोग। दूसरी किस्म अल-दरा कहलाती है। ये अंदरूनी तकलीफ है, जैसे शदीद जज्बाती दर्द, बेचैनी और जहनी थकावट। एक मुकम्मल आजमाइश अमूमन इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, बैरूनी हालात का प्रेशर और अंदरूनी जज्बाती तकलीफ। और जब ये दोनों एक साथ हमला करते हैं ना, तो मजबूत तरीन इंसान भी अंदर तक हिल जाता है। इस जज्बाती थकावट में ये सोचना कि मदद कब आएगी बिल्कुल फितरी है। इससे ईमान ख़त्म नहीं होता। सच्चे ईमान वाले भरोसा करके पूछते हैं कि मदद कब आएगी, ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। मदद बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे आती है, ऐन उस वक्त जब इंसान टूटता है और इन्हिसार मुकम्मल होता है। तो इन शदीद हालात या मुश्किल लोगों को हैंडल करने का प्रैक्टिकल और दुरुस्त तरीका आखिर क्या है? बैरूनी दबाव में स्ट्रैटेजी बदलें। जो चीज़ कंट्रोल में है उस पर बिल्कुल न्यूट्रल रहकर फौरन अमल करें। याद रखें, बाहर के मसाइल को महज सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम समझना चाहिए, डूबने वाले एहसासात नहीं। अंदरूनी दर्द के लिए ज़रा रुकें, गहरी सांस लें और एहसास को दुरुस्त नाम देकर शिद्दत कम करें। क्योंकि अंदर का दर्द महज एक आर्जी स्टेट है जिसे मैनेज करना है, कोई जंग नहीं लड़नी। हम अक्सर अंदर की तकलीफ को बाहर का मसला समझ लेते हैं, जिससे तबाहकुन रिएक्शन पैदा होता है। फैमिली झगड़ों को ही देखें, किसी का बुरा रवैया बैरूनी प्रेशर है, जबकि उससे मिलने वाला दुख अंदरूनी दर्द। इसलिए ये तरतीब याद रखें, पहले अंदरूनी जज्बात को मुस्तहकम करें, फिर बाहर की बाउंड्रीज सेट करें। सच तो ये है, हम मुश्किल हालात से नहीं हारते, बल्कि अपने गलत रिएक्शन और जज्बात से हारते हैं। तो रोज़ाना ये प्रैक्टिस करें, ज़रा रुकें, देखें कि मसला अंदर का है या बाहर का, और फिर एक्शन लें। तो सोचिए, अगर हम इन मुश्किलात को वाकई ज़िंदगी का ज़रूरी निसाब मान लें, तो सोच कितनी बदल सकती है।